कंप्लीट कर। ओके। सो भाई हम लोग आज का टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक जनाब बहुत बढ़िया और बहुत तोड़ू टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आज के सेशन से कम 4 नंबर के जुगाड़ तो कर सकते हैं। एक छोटा सा जुगाड़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आज का थोड़ा सा और मीनिंगफुल है ना। अच्छा, उसको याद और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका कुछ चीजों का रिकॉल कराना चाहूंगा। तो रिकॉल के नाम पर महाराज आइए मेरे साथ साथ थोड़ा जुड़ने की कोशिश करें और इस कहानी का स्वाद लें भरपूर तरीके से। जी सर। अ, मैंने आपको एक को फैक्टर वर्ड पढ़ाया कभी? हाँ सर। याद करो। को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। सर आपने वो मैट्रिक्स तो में तो कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन डिटरमिनेंट डिटरम फैक्टर जरूर करा है, डिटरम याद है? यस सर। ओ को फैक्टर ऑफ डेट। सर वो कैसे निकालते थे? मैंने कहा भैया मैं बता देता हूँ सर। को फैक्टर निकालने का जो तरीका था वो ऐसा था सर कि CIJ विच इज इक्वल टू -1 to the power i+j। और सर ये आपका माइनर होता था MIJ। सर ये एक्चुअली मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये ज्यादा मैं पता है नहीं। बट इसका एक दूसरा शॉर्टकट, एक छोटी सी कहानी हम जरूर जानते हैं जो सर आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा फटाफट बताओ। सर हम लोग ऐसे करते थे एक्चुअली माइनस कि सर हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट होती थी। मैंने कहा हाँ भैया, मैं उसको थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स कहूंगा, तुम डिटर्मिनेंट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ होता था सर A11। मैंने कहा यस। फिर होता था A12, या होता था A13। और फिर जनाब आता था A21, A22 और A23। राइट। फिर यस एलिमेंट आता सर। था A31, A32 और A33। एक एक राइट। सर हम जब इसके को फैक्टर वाले डिटरमिनेंट निकालते थे तो सर इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालते थे। मैंने कहा भैया पहले इसके करस्पॉन्डिंग। यहां पर मैंने टी बनाया, याद है आपको ये सारी चीजें? हम्म। यहाँ पर टी बनाया, ऐसे कुछ बनाया। फिर सर ऐसे कुछ करते थे हम कि यहाँ पर अपन लेंगे प्लस, यहाँ लेंगे माइनस, यहाँ लेंगे माइनस प्लस, प्लस यहाँ माइनस, माइनस यहाँ प्लस, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस अल्टरनेट प्लस। प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, ऐसी कुछ होता था। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे बेटा यहाँ पर बोलूं एक लाइन कि मुझे जो है ना भाई साहब, मुझे तो को फैक्टर वाली डिटरमिनेंट बता दो। को फैक्टर वाली डिटरमिनेंट या फिर मैट्रिक्स। सर बहुत आसान, ये लो ऐसा कुछ हो जाएगा सर। C11, मैंने कहा यस। नेक्स्ट आ गया C12, नेक्स्ट आ गया C13। फिर अपने पास आ गया C21, फिर आ गया C22 और ये आ गया C23। राइट। फिर उसके बाद सर यस हो गया C31। मैंने कहा भैया C32। अनुप्रिया सही बात है बेटा यहाँ तक? यस सर। ये सर आपके पास को फैक्टर वाली मैट्रिक्स आ गई। ये सारे रिकॉल हो गए। मैंने कहा भैया एक और बहुत तोड़ू सा रिकॉल मैं तुम्हारे सामने यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि तुम इस कहानी के साथ जुड़ेंगे और भाई साहब भरपूर स्वाद लेंगे। मैंने कहा भैया, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट यानी जो डेल्टा है, डेट ऑफ ए कह लो या फिर डेल्टा कह लो, वो सर पता है कैसे आता था? वो आप क्या करते थे सर, कोई भी रो लो, कोई भी रो लीजिए और कोई भी कॉलम लीजिए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सर को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सर नहीं समझ में आया? जैसे मैं तुमसे बोलूं A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। सर इसका मतलब आंसर आएगा डेल्टा। क्या ये बात सही है? सही है सर। चलो सर आप ना रो टू ले लो। रो टू लेंगे सर तो A21 C21 C21 प्लस ए A22 टू टू सी टू टू C2 फिर आ गया सर A23 C23 विच इज C2 इक्वल टू डेल्टा। यहां भी डेल्टा आएगा सर। मैंने कहा हाँ भैया ये भी सही कह रहे हो तुम। सर रो में और क्यों खेल रहे हो यार, कॉलम में भी खेलो ना यार, कैसी बात कर रहे हो सर? मैंने कहा चलो भाई कॉलम ले लेते हैं सेकंड वाला। सर इस बार लेते हैं अपन ऐसा A12 तो आपको यहाँ C12 लेना C12 प्लस A22 फिर आपको 22 यहाँ C22 C22 लेना पड़ेगा। फिर आपका आ गया A32 तो यहाँ पर आपको C32 लेना पड़ेगा। C32। यहाँ से भी आपको डेल्टा मिलेगा। ये रिकॉल सारे पता है आपको? हाँ सर। यस सर। अब आपने भी करा दी एक और बार। हाँ, इस छोटी सी कहानी में किसी भी प्रकार का अगर आपको इश्यू हो तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दे दो। मैं नहीं सर। थ्योरी कराने से पहले थोड़ा सा एक एक मामला तुम्हारे साथ यहाँ पर और साझा करना चाहता हूँ कि भैया मैं तो कह रहा हूँ कि साहब मुझे भरोसा नहीं है। मुझे तो एक एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट बता दो को फैक्टर वाली आइटम कि लेट मैंने आपके सामने यहाँ पर बेटा एक मैट्रिक्स ली ए जो कि कुछ इस तरीके से है कि 1 -1 और 0। ये आ गया आपके पास 6 7 और 2। ये आपके पास आ गया 2 -1 और 3। ये लो भैया, ये आपके मैट्रिक्स कह लो डिटर्मिनेंट कह लो, कोई फर्क नहीं है। अब मुझे को फैक्टर वाली
कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बताओ फटाफट। अनुप्रिया स्पीड में बता बेटा जल्दी। सर लिखो, ये लो। सर यहाँ टी बनाओ। सर ये हो गया। पहले सर कैसे करेंगे यहाँ पर, मैंने कहा यस मुझे याद है। सर यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस, माइनस। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ यस माइनस, सर। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे चल रहे हैं, प्लस माइनस ऐसे। राइट, बोलते रहो भाई। यस सर। ये बाकी के बच्चों के मुंह में पान लगाया क्या? Yes. हाँ। तो जनाब वन के करस्पॉन्डिंग वाला जुगाड़। सर ये गया और ये गया, ये गया, ये गया। सर 7 × 21 + 2 23 हो गया सर प्लस का। मैंने कहा यस, ठीक है सर। माइनस बने करस्पॉन्डिंग, ये गया ये गया। सर 6×18 -4। सर बचेगा अपने पास 14। 14 माइन दैट इज प्लस का माइनस 14। का 14। यस सर। ये गया ये गया सर। ये आ गया -6 माइनस का 14 सर, माइनस का 20। ये लो भैया, बहुत बढ़िया। फिर 6 वाले पे आ जाओ। ये गया सर। तो 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -1 का 0, दैट इज -3। पहले से माइनस है सर, 3 हो गया। ग्रेट। 7 पे आ जाओ सर। ये गया। टी बना दो फटाफट, प्लस बना रहा हूं मैं हर मोमेंट पे जाके। 7 पे प्लस बना दो। ये गया, ये गया और ये गया। हाँ भाई, तो 3 × 3 और 0 सही बात है, तो 3 आएगा। 2 पर ये गया और ये गया, -1 + 2, दैट इज 1 बचेगा, लेकिन नेगेटिव के साथ। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। 2 पे आ जाओ फटाफट, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करो ताकि स्पीड बढ़िया बढ़ जाए आपकी। 2 पे आ जाओ। ये क्या और ये गया सर, ये हो गया अपने पास 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 2 × -1 -2। और यहाँ प्लस साइन, दैट इज सर ये -2 लेना है मुझे, एज इट इज। -1 पे आ जाओ सर। ये गया और ये गया। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ सर ये -2 हो जाएगा, बाकी का 0। 3 वाले पे आ जाओ। ये गया ये गया। 7 × 7 और 6 13। ये लो साहब, ये को फैक्टर वाली मैट्रिक्स आपके पास आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन मास्टर ये काय को कर रहे हो आप? मैंने कहा भाई साहब इसी का यूज है, सब कुछ सारा मसाला इसी का है, लेडीज एंड जेंटलमैन। यस सर। सर कैसे? मैंने कहा यस प्रभु, यही खेल है। मैं एक लाइन बोलूंगा और पूरी मैट्रिक्स खत्म, पूरी कहानी खत्म, पूरी प्रॉपर्टी खत्म, सारे नियम खत्म। तो सर लेक्चर हो गया, घर जाएं अब। कोई ना मुन्ना ना। ना मन देना। यस, तो सबसे पहला वर्ड आता है बेटा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स। यस सर, एडजॉइंट ऑफ ए, ये मानवीय, ये सर मानवीय आविष्कार है, तो मानव ने इसको डिफाइन करा। तो दिस इज गोइंग टू डिफाइन, यहाँ पर इसको डिफाइन करा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। लोगों ने कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए डिफाइन कर दो, तो भैया इसने कहा कि साहब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। बस मैंने कहा हाँ भैया, बस इतना ही है सर। यस प्रभु। और इसको डिनोट करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। सो डिनोट इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सर दिस इज नथिंग बट कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि सर जो भी मैट्रिक्स आएगी CIJ, जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है उसका जस्ट ट्रांसपोज कर दो। सो सर इतना ही है। मैंने कहा अगर सर पीछे देखें हम मुड़ के, तो ये जो आपने जुगाड़ कराया है सर, इसका अगर मैं ट्रांसपोज मार दूं तो ये तो सर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, अच्छा तो इसीलिए आप मेहनत करवा रहे थे। मैंने कहा हाँ भैया, तो कोई बहुत बड़ी तोप तो यहाँ पर नहीं है, बोलो फटाफट कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। तो सर एडजॉइंट कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, को फैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का इसको डिफाइन करा गया है। क्लियर है महाराज? यस सर। चलो सर, अब बारी है थोड़ा सा स्वाद चखने की। अब बारी है सर कुछ कमेंट करने की। अब बारी है सर मैट्रिक्स को अपनी मुट्ठी में लेके आने की। मैंने कहा भैया, सो आइए। लेट, लेट, आपने एक मैट्रिक्स ली बेटा, इसका नाम है A11, A12 और A13। मजा आएगा आपको, आपको स्वाद आ जाएगा। A21, A22, A23, A31,
3 2 और 3 3। दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, एक और मैट्रिक्स आ गई आपकी, कोफैक्टर। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा, यहाँ पर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, मुझे बताइए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? सर बहुत आसान। सी ए वन 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 सी वन। C12, ट्रांसपोज भी कर दिया साथ साथ मैंने, 1 3। अच्छा अच्छा। सर C21, C22, C23, ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा ना यार। हाँ हाँ। भाई पूछना तो पड़ेगा ना, नहीं? हाँ सर, चाहे बिस्कुट 5 रुपए का होगा, पूछना तो पड़ेगा ना। ठीक है सर। अब बस, अब एक चालाक आदमी, एक सियाना आदमी मार्केट में आता है, दुनिया में आता है, और भाई साहब वो छेड़छाड़ करता है, और हमारे जैसे मास्टरों के लिए नौकरी की सेटिंग करता है, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए वो फिर होप बनता है, आशा बनती है, आईआईटी जैसी दुनिया चीज आती है, सब कुछ होता है। ये दो मैट्रिक्स है अल्टीमेटली बेटा, ये है क्या? दो मैट्रिक्स। क्या है प्रभु ये? दो मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब वो सियाना आदमी आया मार्केट में, उसने कहा कि यार इन दोनों मैट्रिक्स का चलो थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई करके देख लो। सो ए का मल्टीप्लाई बेटा उसने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करा। चलो सर करते हैं। सर मिलेगी तो मैट्रिक्स ही, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सच बात है, मिलेगी तो मैट्रिक्स ही। यस सर। अब सर मजा आने वाला है, कैसे? मैंने कहा सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये वाला रो उठेगा सर और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ए यस वन सर। वन सी वन वन प्लस A12 C12, सी A13 वन टू C13। अरे सी वन टू बाप रे, ये ये क्या तो सेम। बदतमीजी है बे, ये क्या बन गया? डिटर्मिनेंट। सर सेम रो, सर जो रो ले रहे हो उसी के कोफैक्टर का आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी प्रभु आपको। यस सर। यस, तो ये मिल गया डेल्टा। सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सर रो किसी का कोफैक्टर किसी का, आंसर 0। हाँ बता चुके हैं सर आप डिटरमिनेंट के अंदर। सर रो इसका कोफैक्टर किसी और के हैं, ये भी 0। यहां पर आ जाओ। सर इसका मल्टीप्लाई, सर 2 21 का 11, सर गड़बड़ है, 0। जीरो। सर 21 21, बाईस डिटर्मिनेंट ए। बाईस 23 23, डिटर्मिनेंट ऑफ ए E0, 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 ई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? सर ये जो नंबर है, ये पूरे, यानी कि सर इसको मैं कॉमन ले सकता हूं? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल। तो सर यहां पर देखते ही देखते ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने कॉमन ले लिया, और यहां बचेगा सर 1 0 0 0 1 0 आइडेंटिटी हो 0 गई। 0 1, जो कि आइडेंटिटी हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। यानी कि सर 100 बात की एक बात, हमारे हाथ एक जड़ी बूटी लग चुकी है, ए खतरनाक डॉट वाली। एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए। यस, एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी हमारे हाथ लग चुकी है प्रभु। क्या है वो? कि भैया आज के बाद हम कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर आएगी। ये लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। यही वो प्रॉपर्टी है, यहीं से दुनिया की सारी चीजों ने जन्म लिया, यहीं से दुनिया की सारी चीजें निकल के आई। सब कुछ निकला, पता नहीं क्या 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 कैसे का, सारा गेम तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा जनाब। खुशी की लहर आ जाएगी। अब इसमें किसी भी प्रकार की तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करें। हाँ जी। नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है? हम्म। तू बेटा अनुप्रिया, Yes, sir. तू यस सर वैसे वाला बोलती है कि मैं तुझे बुला रहा हूँ बेटा, तो हाँ बोलो ना सर, क्लियर है वैसा वाला यस बोल। हाँ यस। सर। हाँ क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये एडजॉइंट ऑफ है, ये भी एक मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ भैया ये भी एक मैट्रिक्स है। जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे सर एक नई मैट्रिक्स मिल रही है, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर है। ये सर आपस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड भी करती हैं। मतलब कैसे? मैं तुमसे यहाँ पर बोलूँ, ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि एडजॉइंट ए पहले ले आओ आप, ए को यस बाद सर। में रखो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलो साहब बहुत बढ़िया, ये बात हमने आपकी मान ली सर। मैंने कहा यस। हम तो सर ये भी जानते हैं कि ये एडजॉइंटे होता क्या है सर, ये को फैक्टर वाली मैट्रिसेस का ट्रांसपोज है। समझती नहीं हो सर? मैंने कहा यस भाई सही कह रहे हो तुम, ये बिल्कुल वैसा ही है।
अब इस पे बहुत सारे रूल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी कहानियां, छोटे छोटे गेम, सब कुछ आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारा गेम बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज सब आसान है। तुम बोलोगे कि सर इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कुछ कोई भी रूल नहीं है एक्चुअली। मैं ऐसे क्वेश्चन देख लूँ, पता नहीं क्या क्या इसने बोला, अरे भाई ये तो आदमी मेहनत ही करवाएगा हमसे। इसीलिए मैं लिखी हुई चीज़ों पर भरोसा नहीं करता, नहीं अनवांटेड बहुत दे रखा होता है इन्होंने। ठीक है। तो सर कुल मिला के हमें रिजल्ट मिल गया। मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा बेटा, सो हमारे सिलेबस में बेटा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो या तो 2 बाई 2 है या फिर 3 बाई 3। या 3 बाई 3 है, राइट। ज्यादातर हमारे यस। सिलेबस में यही दो चीजें हैं। ये लो सर। सो 2 बाई 2 का जो मैट्रिक्स है सर, जैसे लेट पी एडजॉइंट क्यू आर एस। एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, आपने ए बी बी सी सी। और डी ले लिया बेटा, राइट। यस सर। उल्टा बोल दिया मैंने गुरु। ए ले लिया मान के चलो। क्या ले लिया भाई मैंने? दिस इज व्हाट ए। अब मैं तुमसे बोलूं बेटा मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करोगे आप सर? ए को, ए पे प्लस बनाओ, ये गया सर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसा होगा। माइनस। ये यस गया सर। ये गया, यानी कि सर माइनस का डी आ जाएगा। ओ हाँ। डायगोनल को उल्टा कर दो। है। नेगेटिव। सर नहीं डायगोनल अपन को तो उल्टा कर थ्योरम दो। थ्योरी से चलेंगे ना। अच्छा। सर बी वाले पे आ जाओ। ये गया और ये गया सर, ये दोनों गए। प्लस प्लस का का सी। सर, देखो बी वाले पे आ जाओ ना। बी का हाँ कोफैक्टर क्या सर। होगा? ये गया और ये गया। सिम। सी आ रहा है लेकिन माइनस सी हो जाएगा। यस सर। ये लो भाई। ये प्लस डी होगा, हमने गलत करा था, हाँ ठीक है। अब सर सी वाले पे आ जाओ, मैं ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ साथ साथ। अब सी वाले पे आ जाओ। ये गया और ये गया, ये दोनों गए तो बी बचेगा सर, लेकिन सर प्लस का बी आ जाएगा इधर। सही बात है ना? प्लस का बी आएगा माइनस का आएगा? सर माइनस का आएगा। सी के लिए प्लस माइनस, हाँ कैसे आएगा? ये गया और ये गया, बी बचा। तुम हाँ तो ऊपर बी वाले के इसको माइनस। मत देखो यार, इसको क्यों देख रहे हो? इनसे कंफ्यूज नहीं होने का तुम्हें। अच्छा। हाँ। जो है, समझ गया सर। वही तो बात है प्रभु। सी वाले केस में क्या आएगा जल्दी बताओ? बी। बी आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा? सर बी आएगा सिर्फ। 11 + 12 - 21, ये भी माइनस ही होगा बेटा। उस एक्चुअल रूप से देखा जाए तो प्लस माइनस यहाँ पर काम नहीं करता, अल्टरनेट याद है आपको? सर आप एक साथ दो चीज कर रहे हो ना, उससे और ज्यादा हो रहा है, एक एक करके कर लो। ठीक है चल। हम बात गरीब आदमी के लिए सर सही रहेगा सर। हम पे एक एक करके कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो आप एक साथ हमारे ऊपर पहाड़ फेंक रहे हो। चल चल कोई ना, ये ले A11, A12, A21 और A22, ऐसा ले लेते हैं। तो यस पहले सर। इस रो का निकालो आप पहले कोफैक्टर। सो 1 1 का निकालेंगे बेटा। तो 1 1 का हम्म। निकालेंगे तो A12 आएगा, A22 आएगा, क्या ये बात सही ए है? टू टू। यस सर। अच्छा A12 का निकालेंगे, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे। A12 का निकालेंगे तो ये गया ए और टू ये वन। गया हाँ A21 आ जाएगा सर। ठीक है, अब A21 पे आ जाओ। A21 में सर ये गया और ये गया, तो ये ए A1 वन टू। गया। 22 पे आ जाओ, ये गया और ये गया। ए वन वन। सर -1 की पावर 2 पॉजिटिव, -1 की पावर 3 नेगेटिव, सर -1 की पावर 3 अगेन नेगेटिव, -1 की पावर 4 अगेन पॉजिटिव। ये है सर आपका हाँ। एडजॉइंट ऑफ है। हाँ अब सही है सर। जो तुमने याद करा है, शॉर्ट ट्रिक कह लो कुछ भी कह लो, तो हुआ क्या है बेटा एग्जैक्टली देखो, अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखो। सर दो ये दोनों डायगोनल को आपस में इंटरचेंज रिप्लेस कर। हो गए हैं, डायगोनल एलिमेंट, यस यस सर। सर। और इनके सामने और इनका माइनस लग नेगेटिव। गया है। जैसे यस सर। शॉर्ट ट्रिक कह लो कुछ भी कह लो। सो एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ले लो, 2 1 2 3 4। सो फटाफट मैं तुमसे बोलूं मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बता दो, तो क्या आएगा बेटा? 3 - 2 सर -3 4 और 1 इधर, -1। -2 और -3 सेम, खत्म। मैंने डायगोनल को बदला,
और ये एलिमेंट के सामने माइनस ले लिया। क्या है बात सही है इधर? सही है सर। यहां पर सर मुझे प्रॉपर निकालना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक, यहां पर मुझे प्रॉपर फाइंड करना पड़ेगा। यस सर। यहाँ टाइम जाएगा। हाँ, या टेम लगेगा अभी, नहीं? यस सर। अच्छा साहब। अब एक्चुअल में जो गेम होता है बेटा, वो प्रॉपर्टी का होता है। इसमें प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, और सारी प्रॉपर्टीज अच्छी भी हैं, मजेदार भी हैं। देखो, प्रॉपर्टीज में तुम कंफ्यूज हो गए कल को कभी, तो तुम्हारे पास ये जो है ना, ये हथियार होना चाहिए, ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मा जी के दिया हुआ ऐसा अस्त्र है जो हमेशा काम करता है। ये लो साहब। जैसे तुमने क्या करा बेटा, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑल साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑल ऑल साइड। साइड। तो सर डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने कहा हाँ भैया, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, ऐसा कुछ आ गया बेटा। यस सर। सर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, ये है तो एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने कहा हाँ भैया दो दे रखी है, दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ऐसे नहीं हो सकती बेटा प्रॉपर्टी से। हो सकती है सर। अच्छा, ये वाला बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। कोई मैट्रिक्स आपको के ए दे रखी है और डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, तो के की पावर एन बाहर निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा, याद है आपको? हम्म। बताया था एन यहाँ पर ऑर्डर होता था, याद है आपको? हाँ यस सर। सर। और के रियल नंबर होता था सर। यस जी सर। सर। तो डिटर्मिनेंट ये वाली जो वैल्यू है सर, ये भी तो काइंड ऑफ के है, ये भी तो रियल वैल्यू है सर। यस सर। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर जब सर। ये बाहर निकलेगा तो डिटर्मिनेंट यानी जो नंबर है उसकी पावर ऑर्डर एन बाहर निकलेगा, और आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा वन, ऐसा हो जाएगा, जो कि आ जाएगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। क्या ये बात सही है यहां तक? सही है यस सर। सर। वेयर एन क्या है बेटा, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अच्छा बेटा, सो फाइनली तुम्हारे पास एक चीज आपको मिल गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ई की ए पावर की एन। पावर राइट। एन। अच्छा बेटा, एक्चुअल में तुम्हें ऐसा लगेगा मैं इससे एक पावर काट दूं? लग तो रहा है सर। लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सर। हालांकि ऐसा कोई रूल होता नहीं है कायदे से तो। ओके सर। अब नहीं याद रहेगा तो ये। तुम्हें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, फिर तुम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइनल कॉमन लोगे वैल्यू, तो यहां बचेगा कोई एक नंबर, ऐसा बचेगा बेटा। अब ये भी एक रियल वैल्यू है, ये भी एक रियल वैल्यू है, दिस इज रियल वैल्यू, दिस इज अगेन रियल वैल्यू, दो रियल वैल्यू का प्रोडक्ट जीरो, तो सर पॉसिबिलिटी आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, राइट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ या तो ए जीरो आ जाएगा सर, और यहां से एक नई चीज मुझे मिल जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा मुझे मिल जाएगा सर, कल को कोई आदमी हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब मान के चलो उसने ए दिया है, उसने कहा है कि लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास चार है, देन वो हमसे पूछ रहा है कि भैया आप तो जो है ना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, जबकि उसने मैट्रिक्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो सर इसका तो रूल हम जानते हैं, ये होता है डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, और यहाँ पर सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि भैया ए का ऑर्डर लिख, तो मैंने ए का ऑर्डर लिख दिया, तीन बाई तीन चलेगा इधर। तो आंसर यस क्या आ सर। जाएगा? आंसर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू चार की पावर तीन माइनस वन, दैट इज 16। क्लियर है सर। क्लियर है महाराज? जी सर। अनुप्रिया सही बात है बेटा। यस सर। तो बस ऐसी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, छोटे छोटे गेम हैं, अब तुम कुछ भी कर लो। अब तो इसमें भाई साहब छेड़छाड़ बहुत सारी कर सकते हैं लोग, और लोगों ने और छेड़छाड़ करी, तो फाइनली हमें एक चीज पता लग गई कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसका आंसर आ रहा है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। मैंने कहा हाँ भैया,
अब बेटा ए को मैंने रिप्लेस कर दिया इसमें, ए को वापस रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ए से। सर इससे क्या होगा, इससे और मजा आएगा। तो सर ये बन जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट। एडजॉइंट तुमने बहुत रट्टा मारा होगा, आज तुम्हारे कदमों में गिरेगा ये लो सर, दो बार एडजॉइंट। और ये अल्टीमेटली है तो एक मैट्रिक्स सर, मैंने कहा भैया है तो एक मैट्रिक्स, तो सर ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इनटू अगेन एक और डिटर्मिनेंट इनटू अगेन एक और डिटर्मिनेंट डॉट डॉट डॉट, कितने टाइम्स बेटा, n-1 टाइम्स। क्या है बात सही है हम्म। भाई? अगर डिटर्मिनेंट ए की पावर अगर दो लिखा है तो उसको मैं ऐसा नहीं लिख सही है सकता। सर। तुम जो सही है सर, सही डिटर्मिनेंट है। ऑफ ए है उसको एक नंबर मानो ना यार। रियल एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है सर? इट इज अ रियल वैल्यू। यस सर। अच्छा ये हमने अभी जस्ट सीखा, इसका आंसर क्या आ रहा था सर? इसका आंसर आ रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इनटू, इसका आंसर क्या आ रहा था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसका आंसर क्या आ रहा था? n-1, तो डॉट 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 n-1 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? एन बोलो ना। माइनस n-1 टाइम। शाबाश, शाबाश, क्या बात है। शाबाश, शाबाश। n-1 एक का, n-1 दो का। दादा ये एक रियल वैल्यू है ना, इसको k मान ले तो के के अगर मैं तुझसे बोलूं n-1 टाइम है तो k की पावर n-1 नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। तो बस बेटा, ये जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू आ रही है n-1 टाइम, तो इसकी पावर n-1 नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल। एडजॉइंट ऑफ ए, पता है तुम कंफ्यूज कहाँ होते हो? ये एडजॉइंट फलाना ढिमका डिटर्मिनेंट, अब मैं तुम्हें यहाँ के बोल दूंगा ना, या दो बोल दूंगा कि सर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू दो क्या की हो गया पावर ये। तीन इसको हम लिख देंगे सर 2 की पावर 3 की पावर 4, खत्म। ये आसान है, लेकिन सब एन डिटर्मिनेंट फलाना ढिमका, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, तो आप आप तो समझते हो माइंड में बात। इसको रियल नंबर मान लिया करो कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब के, ऐसे मान लिया करो कि भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए वर्ड आ गया, इसका मतलब के है, जो कि एक रियल वैल्यू है, खत्म कहानी। राइट। तो सर यस यहाँ से सर। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आ गया n-1 का होल स्क्वायर। ये आपको एक और रूल मिल गया कि भैया दो बार एडजॉइंट हो तो। अच्छा अब फिर मैथ्स के लोग आलसी होते हैं कि सर 2 बार पे स्क्वायर, 3 बार पे क्यू, 4 बार पे चार, खत्म। अब मान के चलो कोई तुमसे ऐसा पूछे कि एडजॉइंट, एडजॉइंट। एडजॉइंट, एडजॉइंट। एडजॉइंट डॉट 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 एडजॉइंट ए, और ये है बेटा 2026 बार टाइम्स। आंसर सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2026, खत्म। यस सर। बन गए रूल बहुत सारे, बोलो प्रभु। यस सर। अच्छा अभी एक बार प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी देख लो चाहो तो, अगर तुम्हारा मन की इच्छा हो रही है, ये तुमने पढ़ी ली, मैंने कहा ठीक है भैया। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, सही बात है, दो बार लेंगे तो सर, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज आती है कई बार, इसको भी देख लो। ये बताता हूँ तुम्हें कहाँ से आया। ये तो हमने देख ही लिया, दो बार है तो सर n-1 का स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है ना बेटा? यस सर। अच्छा तुम्हें अगर ये वाला प्रूफ करना है, सो तुमने, अब तुम्हारे पास मेन रिजल्ट क्या है सर? हमारे पास मेन रिजल्ट है ए एडजॉइंट इंटू एड जॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स इक्वल टू गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर बेटा क्या उसने पूछा है? एडजॉइंट, एडजॉइंट। अच्छा तो सर अल्टीमेटली मैं यहाँ पर अगर ए को रिप्लेस कर दूं एडजॉइंट ए से, तो जो पूछा है वैसा टर्म तो मुझे कम से कम मिल गया, जो होगा देखा जाएगा। क्या ये बात सही है? यस सर। तो मैंने ए को रिप्लेस करा इस मदर इक्वेशन में, ऊपर वाली में। अनुप्रिया बोलती रही हो बेटा। तो ये बन गया मेरे पास एडजॉइंट ए, ठीक है सर, डॉट एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए
का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी, क्या ये बात सही है? सर ये तो हमने अभी सीखा पीछे, मैंने कहा भैया इसका आंसर सर डिटर्मिनेंट की पावर n-1। बोलो प्रभु यहां तक। सही है सर। मजा आ गया सर। अब देखो स्वाद आता कैसे है। सो फाइनली तुम लोग कहाँ पहुंच गए? सर फाइनली हम लोग यहाँ पहुंच गए कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में सर यहाँ पर दो बार एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने कहा ये लो, और बेटा ये हमें डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इंटू आइडेंटिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। अच्छा बेटा मुझे ये वाला फाइंड करना है, कैसे निकालूं इसको सेपरेट, मतलब सर मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको कैसे हटाऊंगा? कोई शॉर्टकट दिख रहा है तुम्हें? कहीं तो कुछ होगा मसाला कि सर कुछ तो है जिससे हट जाएगा ये। कहीं तो है सर। हाँ जी। सर अगर पहली बार में देखें सर, अगर हमको ए लाना है तो डेट डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं। मदर इक्वेशन, फिर से मदर इक्वेशन सर, इसको मुझे गायब करना है। मैंने कहा महाराज इसको देखो, यहां से शायद कुछ तुम्हें क्लिक होगा। अ, ये सर क्लिक हो गया, मुझे तो हो गया क्लिक, तुम बताओ जल्दी। नहीं सर, हमें नहीं हुआ सर। अगर मैंने हर तरफ ए से डॉट ले लिया तो देखो ए इंटू डॉट ये क्या बन गया, रियल नंबर दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। और ए यस से सर। डॉट इधर ले लो। सो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसमें घुस जाएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं सर। है ना? अच्छा बेटा इससे एक पावर ये कटेगी दैट इज n-2 हो जाएगा, तो यहाँ से केवल यही तो बचेगा सेपरेट, जो कि आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू। अच्छा सर ये रियल वैल्यू है तो ये तो कहीं भी आगे पीछे जा सकती है, मैंने कहा तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। और सर ये अपने पास बचेगा ए, क्योंकि ए का मल्टीप्लाई आई के साथ ए बन जाएगा। हो गया प्रूफ? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सारे प्रूफ यहीं से निकलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? जी सर। अनुप्रिया पटेल? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा सर। Sir, सर बट टाइम याद ही तो करना है ना, मतलब। इसीलिए तो दिक्कत है, मैं तुमसे वही कह रहा हूँ, याद मत करो। याद करोगे भूल जाओगे, कुछ याद कर लो बस। इसको याद कर लो सेकंड नंबर को, और फोर्थ को कर लो बस। इसको याद मत करो, इसको हम प्रूफ कर लेंगे। और इसको याद कर लो, ये सबका बाप है इन सबका बस। बाकी का सर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आइडिया तो लग ही गया। यानी कि सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे टेकिंग डॉट ऑन बोथ साइड, टेकिंग दिस मल्टीप्लाई बोथ साइड, टेकिंग दिस 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 ये सब लेना पड़ सकता है, राइट? जी सर। यस। अच्छा बेटा, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, बच्चे इसलिए तो कंफ्यूज होते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी, अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये उल्टा उल्टा लिखे जाते हैं, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर समझ गए, याद है, जो तो उल्टा लिखना पड़ता। अच्छा मैं वैसे तुमसे ये नहीं पूछूंगा क्यों, वैसे तुम क्यों भी बता सकते हो, पता है? क्यों भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताऊं कि नहीं कि रहने दो, कर लो याद? सर ये नहीं आ रहा सर। क्या सर? क्या बेटा? मैं कह रहा हूँ ये नहीं आएगा हमारी शिफ्ट में, इससे कुछ रिलेटेड। है? इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा पेपर में सर। ऐसा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ठीक है। और ऊपर वाले से नीचे वाला प्रूफ हो गया, क्योंकि बी की जगह पर मैं ए डाल दूं तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि होल स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो गया। यस सर। अच्छा एक बेटा इसके भी चांस हैं थोड़े से। हाँ इसके चांस हैं, इसको थोड़ा बताना अच्छे से। अच्छे से क्या, तब से लल्लू है तो। तुम्हें रटना कुछ नहीं है प्रभु, तुम रटोगे साले सब परेशान हो जाओगे तुम, जिंदगी भर परेशान रहोगे। कुछ मत रटा करो, रटने वाले लोग मूर्ख होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। सर आप जो हमारी सर एज में थे सर, आप भी यही करते थे सर जो हम कर रहे हैं अब।
तो सर वो एज के साथ मुझे आता कभी है। टीचर नहीं मिले ना, सच बता रहा हूँ, मुझे कभी ऐसी चीजें मिली मुझे। हमारे टीचर जैसी कि भाई इसको कर लो, कहाँ से आया क्यों आया, जबकि मैं तुझे बताऊंगा ना ये कहाँ से आया, वो ज्यादा आसान है रटने से, तू खुद देखियो अभी। तू खुद बोलेगा कि हाँ सर सही कह रहे हो। मेरे पास मेन रिजल्ट है, ये देख। यस सर। ए इंटू, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। तू खुद बोलेगा कि सही कह रहे हो सर, ये ज्यादा आसान है। तुझे चाहिए क्या, के ए, तो ए को रिप्लेस कर ले, के ए से कर, क्यों कर रहे हैं रिप्लेस, ताकि सर मुझे ये वाला वर्ड दिख जाए, सही बात है ना। यस सर। चल तेजस्वी करवाऊंगा। तो ए की जगह के लिख, ये आ गया के के ए। इनटू एडजॉइंट ऑफ के ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ के। इनटू आइडेंटिटी, यस सर। ये तो तू जानता है अच्छे से। हाँ सर। क्या। के की पावर एन बाहर आएगा। हाँ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ऐसा कुछ हो जाएगा। यस सर। बेटा इससे एक के कट गया, तो अभी मेरे यस पास सर एन बचेगा माइनस वन। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, विच इज इक्वल टू के की पावर एन माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं है सर। अच्छा, क्लियर है प्रभु। यस सर, और इससे पहले अब आपने जो कराया था वो हो जाएगा। कौन सा। ए की जो मल्टीप्लाई कराई थी उसमें। ए की नहीं नहीं उससे मल्टीप्लाई से नहीं। कोई काम नहीं चलेगा। नहीं 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 उससे नहीं चलेगा। अब इसको ए को गायब करना है, कैसे करोगे। फिर फंस गए तो ये बचाएगा मुझे, मेरा बचाने वाला ये है मुझे गुरु। मदन लिखिए सर। हम्म। तो सर डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए कुछ ऐसा आएगा क्या? सब बच तो गए, मैंने कहा कैसे, देखो इसकी जगह पर ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे तो हाँ ये सही कर जाए। अरे होशियार लड़के, इस ए से एक कट गया क्योंकि डॉट है, ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया, ए डॉट बी विच इज इक्वल टू हम्म। ए डॉट सी, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस का ए डॉट सी विच इज इक्वल टू जीरो, जो कि सर हो जाएगा ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ऐसा, ऐसा ही तो होगा कुछ। यस सर। नहीं समझे। समझ हालांकि गया। वैसे ये गलत है, अगर कोई दो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो दे रखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक नॉन जीरो होगा या जीरो होगा। यस सर ये बात भी सही है। तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि साला ये जो रिजल्ट है ना, ये भी गलत है काइंड ऑफ, एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, एक ही डॉट को ऐसे काट रहे हैं, हम्म। विच इज मीनिंगलेस एक्चुअली, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके। नहीं समझे। समझ गए सर। तो सर ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो क्या करें। मैंने कहा भाई साहब कुछ मत करो, तुम तो आराम से अपना वो मेन जो रिजल्ट है ना ऊपर वाला, उसको लेके चलो, और अगर याद करना है तो याद भी कर सकते हो चाहो तो। हम्म। समझ गए सर। इसका और कोई शॉर्टकट सोचते हैं, हाँ जी। सर शॉर्टकट सोचेंगे तो सर और भूल जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं नहीं मिलाते नहीं 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 नहीं, सर हो गया, आप क्वेश्चन करवाइए। नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन, चुपचाप जो मैं कर रहा हूँ वो सुनो। मेरे अपने मन की तो कर ही रहे हो ना तुम, फॉर्मेलिटी नहीं करनी मुझे लाइफ में। देखो, तुम्हें ए गायब करना है, मैंने कहा भैया, सो एक काम कर लो, जो तूने अभी कहा था ना लाइन, उसी लाइन को फॉलो करते हैं। टेकिंग एडजॉइंट ए बोथ साइड, ओके। एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई ले लो दोनों तरफ, ओके। प्री या पोस्ट। तो देख ये हो गया एडजॉइंट ए डॉट ए, राइट, यस सर। ये एक ब्रैकेट कवर, और ये डॉट ये चल ही रहा था सर, एडजॉइंट ऑफ के ए, ऑर्डर गड़बड़ मत कर देना। सर ये रियल नंबर है, कोई परेशान नहीं करेगा, ये भी रियल नंबर है, परेशान नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ भैया, तो इन दोनों को बाहर रखते हैं सर। तो यहाँ पर आ जाएगा के की पावर एन माइनस वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सर ये आ जाएगा अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि आई के साथ मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या ये बात सही है। बेटा ये क्या बन गया, यूजिंग मेन रिजल्ट, सर दिस इज ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी, ए और आइडेंटिटी इसमें घुस गया, इससे यस अब सर। ये कट गया, क्योंकि अब ये दोनों रियल है, सो रियल से रियल काटना आसान होता है सर, हेंस प्रूव्ड। ओके। देख लो, मैथ्स को मैथ्स की तरह ट्रीट करो। अब समझ गए सर हम, के की पावर एन माइनस वन बाहर आएगा, अब बचेगा यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए।
यहां पर भी कंफ्यूजन है सर। डिटर्मिनेंट में तो क्या होता है, के ए होता है तो के की पावर एन बाहर आता है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। लेकिन एडजॉइंट में अगर कांस्टेंट फंसा हुआ है तो के की पावर एन माइनस में बाहर आएगा, बाहर निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये समझ में आया? यस सर। बस खत्म। क्या यार, आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, स्पीड में तोड़ते हैं। हाँ भाई आंसर। सर चार, माइंड। दो, माइनस यस तीन, वन। माइनस ये लो। सही है। ए बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब देखो जब तुम ऐसी चीजें करते हो ना, दुनिया भर के सारे फॉर्मूला खराब हो जाते हैं तुम्हारे। अब करते रहो, लगाते रहो दिमाग, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई साहब, ईमानदारी के साथ चतुराई के साथ अपने मेन रिजल्ट को याद रखो बस। अब यार दुनिया भर की सारी प्रॉपर्टी फेल होगी, खुद लगा लो माइंड। चलो, इसने पूछा है कि भैया एडजॉइंट ऑफ 3ab को बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ। व्हेन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अब तुम्हारे तोते उड़ेंगे गंदे तरीके से। लो बताओ। इसीलिए मेरे प्रिय भक्तों, है ना, इस कथा प्रसंग का आनंद उठाएं और ईश्वर में विलीन हो जाएं। और ईश्वर यहाँ पर मात्र एक है, एकमात्र ईश्वर है। बाकी की सब उसकी कौन है, संतानें हैं। तो संतानों पे फर्क नहीं पड़ता ना, उनको देखना चाहिए सर। हमारे ए लिए इंटू आज की एडवेंट ऑफ ए मसाला इक्वल ये है। यस। डिटरमिनेंट ए इंटू अच्छा एडवेंट। बेटा, जो पूछा है वही रिप्लेसमेंट। पूछा क्या है उसने? सर ये भी। 3ab। तो सर इसमें ए को रिप्लेस कर दो 3ab से। खत्म कहानी। जब मैं तुमसे कहता हूँ ब्रह्मास्त्र चलाओ, तुम साला कट्टा बंदूक चला रहे हो, कैसे काम चलेगा? राइफल। हाँ, तो ए को रिप्लेस कर दो 3ab से। अनुप्रिया समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चल अब रिप्लेस करते हैं तो थ्री ए ए बी बी ये हो गया एडवेंट एडजॉइंट ऑफ 3ab, डिटरमिनेंट ऑफ विच ए इज बी। इक्वल टू डिटर्मिनेंट के अंदर 3ab ए बी। इंटू आइडेंटिटी। ओके, ये बात है क्या वे? तो सर ये थ्री ए वाला, बी गायब करना है। हाँ तो 3 तो गायब हो जाएगा सर। ए वाला हो गया ऐसा ए बी। ये हो गया सर एडजॉइंट ऑफ 3ab। चलो ये बात भी आपकी मान ली सर। ये आ गया सर। थ्री ये पावर तो थ्री सर बाहर। लगभग के की तरह व्यवहार करेगा, तो के की पावर एन बाहर निकलेगा। ऑर्डर थ्री की कितना है? पावर 3। थ्री। तो 3 की पावर 3 बाहर निकलेगा। हम्म। और ये बचेगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है बेटा? सही है सर। यस। चलो सर, ये भी बढ़िया एक है। भी से कट जाएगा। अब सर मुझे केवल ये चाहिए बस, केवल ये चाहिए। अब तुम खुद सोचो कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? सर एक एक तो थ्री से थ्री कट जाएगा, फिर इस ए बी के साथ खेलेंगे। हाँ, इससे एक पावर कट गई, यहां बच गया दो। ठीक है अब। अब सर ए बी को कैसे, मदर इक्वेशन से कुछ ना कुछ ए बी में रिलेशन मगर एक लाएंगे क्वेश्चन, और उसको। ये डेटा दिया, इसको इसका क्या करोगे? हाँ ए बराबर बी है सर। एडजेंट ऑफ ए बराबर बी। हाँ तो सर हो गया ना, हो गया ना हाँ खेल सर। कैसे? बी की जगह सर। एडजॉइंटे डाल दो। तो सर ए इंटू बी की जगह एडजॉइंटे, और बाप रे मजा आ गया। ये तो सब कुछ अपने पास चल के आ रहा है। ये आ गया 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और बी की जगह ए डालेंगे बेटा। तो एडजॉइंट ए का मोड क्या होता था बेटा? डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, याद है आपको? यस सर। सो यस सर। डिटर्मिनेंट सो डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन, एन कितना? यहाँ 3, यानी कि 2 आ जाएगा इंटू यस सर। आइडेंटिटी। सर ये तो कुछ बहुत बढ़िया बन गया। ये खुद डिटर्मिनेंट बन गया। यस सर। इससे एक आइटम गया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ रही है? 9 ए 9 डैट ए का स्क्वायर आई। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी लगाना ज्यादा आसान था कि सर ये सर बिल्कुल डी आएगा डी। है?
डी आएगा, डी। स्क्वायर है ना डी। बेटा वो। अच्छा। अच्छा। अच्छा, उसने बी को बी लिखा है। बी को। हाँ सर वही तो। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ऐसे हो गई, ठीक है, इससे ए कट गई। सो सर। डायरेक्ट काट देते वहीं से वहीं, हाँ हाँ, इतना इसने बी बोलना को पड़ता बी ही लिखा नहीं। है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, सॉरी। ये वाला। हाँ यही तो, मतलब। उसने डायरेक्ट काट दिया, लिखा ही नहीं है उसने, हाँ, नाइन ए उसने ये डॉट नहीं ए। लिखा, उसने डायरेक्ट ये लिखा है बस। मतलब उसने सॉल्व भी नहीं करा आगे। हम्म। अब ये बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीधा, सर सीधा सीधा गए ऐसे गुद्दी पकड़ी और क्वेश्चन को तोड़ दिया। ये ज्यादा आसान था कि प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सा के बाहर निकलेगा, कौन सा डी बाहर निकलेगा। बताओ, खुद बताओ तुम। नहीं सर, फंसना ही नहीं है सर उसमें तो। चक्कर ही नहीं पड़ना भैया, काय को प्रॉपर्टी थूक दो, प्रॉपर्टी है बस सर, कोई प्रॉपर्टी सरपर्टी कुछ नहीं, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। हम कट्टे वट्टे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ईश्वर, ईश्वर में लीन होना है प्रभु हमें। क्या ये बात सही है? हमारा ईश्वर गुस्सा हो गया। ये बेटा, ये रहे ईश्वर। ये सर ईश्वर। ये कह रहे ईश्वर गुस्सा हो सर गया तो। आपने। सर ये बोल रही है सर, ईश्वर गुस्सा हो हाँ गया तो। सर, सर गुस्सा है सर, आपने डाउट्स का आंसर नहीं किया, कुछ रिप्लाई नहीं किया। तुझे पता है, मैं मतलब मेरा ईश्वर खुद मुझसे नाराज चल रहा है। मेरी भाई साहब स्थिति नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मन में इतनी सी भी खटास ना आए, तुम्हें ये ना लगे यस। कि हाँ यार, मतलब सर भी वैसे ही निकले, आपको वैसा ना लगे, इसलिए तू बिलीव नहीं करेगी, है ना, इसलिए मैं रिप्लाई छोड़ सर दूँ। वो आ ही नहीं सकता है। सर मुझे पता है कि आप जैसा कोई टीचर नहीं बन सकता। हम लाइक मैथ के लिए सजेशन मांगेगा, आपके अलावा किसी और को सजेस्ट नहीं करती हो। से स्टार्टिंग आप ज्वाइन करवा लिया होता अरे तो मेरी आगे माँ, कहीं अरे और। मेरी देवी माँ, रुक जा भैया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। तेरी बातें आधी अधूरी आ रही, सर मैं थप्पड़ मार दूंगी ऐसा मुझे समझ में आ रहा है 2 3 बार। ऐसा तो मुझे सुनाई दिया एक्चुअली। इंसान है सर। चलो आगे चलते हैं। यस। नो रूल, नो प्रॉपर्टी। बुद्धि पकड़ेंगे। गद्दी पकड़ के लाएंगे सर, और एक लाइन में पकड़ के लाएंगे महाराज, मैंने कहा। सो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे से बच्चों, फटाफट इसको इस ट्राई क्वेश्चन कर। की हड्डी तोड़ दो, ये लो भाई। कर रहे हैं सर ट्राई इसको भी। यस, आराम से ट्राई करो, अपने पास बहुत टाइम है। सर अब देखो, छोटी छोटी इक्का दुक्का प्रॉपर्टी याद रखो, ज्यादा मत रखो बस। सर हमें ये वाली प्रॉपर्टी तो याद है एक्चुअली, जब दो दो एडजॉइंट है, सर ए स्क्वायर हो, ए की पावर 20 हो, ए की पावर 1 लाख हो, है तो मैट्रिक्स। मैंने कहा भैया। तो सर वो डिटर्मिनेंट है। तो सर वो आपने बताया था एक रिकॉल, कि जब दो एडजॉइंट होते हैं तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर आता है, याद है आपको बेटा? यस सर। यस, तो सर यहां पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए। ए की जगह पर ए स्क्वायर है सर, मैंने कहा भैया, और उसकी पावर n-1, एन मतलब सर 3, तो 3-1 का स्क्वायर, जो कि आ गया सर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर की पावर 4, जो कि हो गया सर डिटर्मिनेंट की पावर 8। ऐसा ही हो गया बेटा। यस सर। सर खत्म। यानी कि सर इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है और जो भी आंसर आएगा उसकी पावर 8 करनी है। क्या ये बात सही है बेटा? सही है सर। अब इसकी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो क्या तुम? मैं तुम्हें एक और रूल बताता हूँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, बस अच्छे से सुन लेना। उसको कहते हैं सारस रूल। सर एक मिनट, इसको रिपीट कर दोगे क्या आप? किसको बेटा? इशू आ इसी क्वेश्चन को, वो बस पता नहीं नेट का इशू हो रहा बहुत ज्यादा। मेरी तरफ से तो सही आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। मेरी साइड है। अच्छा मेरा तो ठीक है। बीच में ही रुक ठीक गया है। था। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग नेट का वैसे तुम्हें पता है, कोई लगवा लो यार, जैसे मैंने तो सॉर्ट आउट करवा लिया, वो केबल नहीं लगवा ली मैंने, तो मैंने भाई नहीं इसको सर, लगवा। मैं नेट अच्छा है बट एक हफ्ते से पता नहीं मेंटेनेंस वाला क्या कर रहा है।
टावर उखाड़ रहा है, लगाएगा उखाड़ रहा है। उसको साले को पकड़ के तोड़ दे तुझे भाई साहब, मेरी जिंदगी का सवाल चल रहा है, तू मस्ती कर रहा है यहाँ पर मेरे साथ। पकड़ के मन दे तो ये दे झापर, दे झापर। अब इस सर ये क्वेश्चन में झापर अब सुनो, चलो चलो सुन लो इस क्वेश्चन बेटा, मैं दो बातें तुम्हें सिखाऊंगा, सिखाओ सर। और दोनों बातें बहुत मजेदार हैं, तो भैया आप प्यार से सुन लेना बस। चलो पहली कहानी आती है हमारी। देख, इसमें एडजॉइंट एडजॉइंट, तुम ए स्क्वायर को देख के मत डरो, ये तो मेरे लिए एक मैट्रिक्स है, एक फोटो है। तो सर यहाँ से अच्छा। जो मुझे फील आ रही है वो फील ऐसी आ रही है, अगर इसकी फील की बात करें सर तो ऐसी आ रही है, एक एडजॉइंट, दूसरा एडजॉइंट, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स है सर, और उसका डिटर्मिनेंट, जो कि सर आपने बताया था अभी, कि जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। याद है आपको बेटा, मैंने कहा था इक्का दुक्का रिजल्ट याद कर सकते हो। यस सर। शाबाश। तो सर यहाँ बक्से के अंदर तो ए स्क्वायर था, तो मैंने कहा भैया तो यहाँ पर अपन ए स्क्वायर डाल देते हैं। ओए, क्या हो रहा है? हाँ, तो यहाँ पर ए, तो ये मैं कह सकता हूँ बेटा कि डिटर्मिनेंट के अंदर ए स्क्वायर की पावर एन, मतलब सर ऑर्डर है तीन, 3/3 की है, तो सर ये एन माइनस वन, यानी 3 - 1 का स्क्वायर। सर ये तो ज- प्रॉपर्टी ही थी। हाँ, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सर ये हो गया अपने पास 4। अच्छा, ये, अब ये भी हमने एक प्रॉपर्टी बहुत पहले डिटर्मिनेंट को ही पढ़ी थी, कि सर डिटर्मिनेंट के अंदर तुम ए स्क्वायर करो या फिर डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर कहो, बात तो एक ही है बेटा। यस सर। तो सर ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 8 कह सकता हूं मैं, बिल्कुल सर। यानी कि सर मेरा पूरा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब सर एक डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है देसी, जो तुम निकालते हो, देसी तरीका, इसको छुपाया उसको ऐसे ऐसे ऐसे, याद है आपको? यस सर। और एक तरीका होता था प्रॉपर्टी वाला, यस सर। प्रॉपर्टी वाला वो भी आपको थोड़ी थोड़ी अगर याद है तो अच्छी बात है। ये भी भूल गए, ये भी भूल गए, तो एक तरीका और लिख लो, ये थोड़ा मीनिंगफुल है, कई बार इसको कहते हैं सारस रूल। ये बहुत लाइट है वैसे तो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ऐसा क्यों, सिंपल ही निकालो, देसी लगाओ ना सर आप। मैंने कहा देसी लगा लो, उससे भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सारस रूल क्या कहता है बेटा? सारस रूल बड़ी सिंपल सी लाइन कहता है, जैसे एक लाइन में बता दूंगा तुम्हें। जैसे बेटा मैं 2/2 की कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूं तुमसे, मान के चलो ऐसा कुछ दिया है, दो एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर 4 और यहाँ 7 और 9। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे, माइनस दिस, यानी ऐसे ही करते हो ना बेटा, ये वाला एरो माइनस का ये वाला एरो, ऐसे ही तो करते हो। यस सर। यस सर। तो सारस कहता है कि भाई साहब हमसे भी ऐसे ही गेम खेल लो आप। तो बेटा इसमें एरो कितने बनेंगे? एक ये वाला एरो देख, एरो नंबर 1, एरो ही ले लेते हैं इसको, चलो लेते हैं ये वाला, हाँ भी देख, दिस इज एरो 1, एक एरो। यहाँ पर 2/2 की थी तो एक एरो पर दो मल्टीप्लाई थे, दो नंबर थे, यहाँ 3/3 की है तो एक एरो पर 3 नंबर होने चाहिए, राइट? ठीक यस है बेटा, सर। दूसरा एरो आपने ये वाला लिया, सो दूसरा एरो आपने ये वाला लिया, और तीसरा एरो आपने ये वाला लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। चलो आराम से समझना, मजा आएगा तुम्हें। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा डिटरमिनेंट की। तो अच्छा। 1 × 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया बेटा, यस सर। एक ब्रैकेट में प्लस, फिर दूसरे एरो में दिस इनटू दिस। सर यहाँ तो दो ही एलिमेंट हुए, तीसरा कहाँ से आएगा? बगल वाले को उठा ले, मैंने कहा बगल वाला नहीं उठाना है, तो सर बगल वाला हो गया कैंसिल। अब सर ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, कौन सा खाली बैठा है अभी? लॉग जेड एक्स। हाँ, तो सर दिस दिस इनटू दिस, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 आएगा। कितने बच्चों को समझ में आया? 1 आएगा। आगे सब समझ में नहीं आएगा। सर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी कि सर लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग एक्स वाई को लिख सकते हैं लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, खुल गई ऐसे। यस। बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम, हाँ यस सर। सर। मन चाहा बेस दे सकता हूं, लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग जेड इंटू लॉग वाई इंटू सब कट लॉग कट कट एक्स, जाएंगे। सब कट गए, 1 आ गया। यस सर। अब इस पे बेटा दिस इंटू दिस, दो ही है, तीसरा कहां से लाओगे? सर ये भरे ऊपर बैठे, से। ये भरे बैठे हैं, ये रहा सर जेड, तो ये भी 1 आ गया।
माइनस। अब ये वाले एरो, अनुप्रिया बेटा समझ में आ रहा है तुझे? अब ये यस वाले, सर। ये वाले एरो सर, ये लो, एक एरो, दूसरा एरो, और ये तीसरा एरो, सेम फॉर्मेट बेटा। पहले डायगोनल वाले का। सर एक्स जेड और जेड एक्स, वन बन गया, मैंने कहा तो ये हो गया अब दो। जाएंगे तो। दिस और वन, जो कि वन ही बनेगा सर। जी सर। दिस और तीन, राइट, 3 बनेगा। जो कि तीन बनेगा सर। ये बीच में माइनस, बस खत्म। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई बेटा? 8 माइनस के 6 यानी कि 2। दो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया सर अपने पास? 2 की पावर 8। दो की पावर आठ। तो ये ज्यादा चलो अच्छा लगा सर एक, हमको। एक है, सर ये सब में अप्लाई होगा, ए टू जेड जितने भी डिटरमिनेंट है सब में। सब में अप्लाई होगा। तो ये ज्यादा बेटर लगा हमें तो सर। आप पता नहीं कहाँ घुमा रहे थे किधर से उधर, अब तक इसी को बता दे डायरेक्ट। नहीं नहीं, तुझे लग रहा है ये ज्यादा काम नहीं करता, कभी कभी बचा लेता है बाकी का। जब बड़े नंबर्स होते हैं ना तब ये फेल हो जाता है, ये तो छोटे नंबर पर चल जाता है कि भाई ठीक है, 2 3 5 7 तब तक तो ठीक है। 2024 अल्फा बीटा जो गंदे गंदे नंबर आते हैं तो फिर तो फैल जाता है, क्योंकि आपको इकट्ठा यहाँ पर इसी पैटर्न के साथ तू उस क्वेश्चन को करियो जो एडवांस का क्वेश्चन था ना, जिसमें मैक्सिमम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ सकती है, उसका आंसर 4 आ रहा था, वो सारस से होगा एक्चुअली। अच्छा। तूने भेजा था, याद कर मुझे एक। मैंने कहा था हाँ हाँ। डिटर्मिनेंट की एंट्री 0 और 1 है, तो मैक्सिमम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ सकती है। समझ गया सर। हाँ 4 मैं, हाँ समझ गया। वो आप बोले थे नॉर्मल सोच, नॉर्मल सोच, उससे होगा, उससे होगा, उसी तरीके से तो। हाँ, अब वो सारस से होगा, तो सारा समझ में आ गया तुम्हें? यस यस। सर। ठीक है। बिल्कुल इतना सा करेंगे मत तो। डरना, इतना सा मत डरना इससे। ये तो कर लेंगे सर। अभी करते, कर क्या लेंगे, कर लेंगे। सर ये लो, अभी करेंगे सर इसको हाथों हाथ। और देखो भाई, दादा, सबसे पहले ऐड जो है, ये 24 जो ए है ना, ये साला है तो डिटर्मिनेंट ही ना, सॉरी है तो मैट्रिक्स ही यस। ना। यस यस सर। सर। तो तुम तो ये मान लो कि एडजॉइंट कोई मैट्रिक्स है, कैपिटल ए या कैपिटल डी, उसका डिटर्मिनेंट पूछा है, तो सर वो होता था। मैंने कहा था ये बस याद रखना, ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है, बस मैं याद के नाम पर केवल इसको, क्योंकि बार बार अपन प्रूफ करने बैठेंगे तो वो भी थोड़ी समझदारी नहीं होती है। हाँ सर, ये हमें याद है, यहाँ पर n-1 होता था, याद है आपको? यस यस सर। तो बस इसको ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर 24 ए की पावर n-1, यानी कि 2, ऑर्डर है 3। एडजॉइंट 3, 2a, पता नहीं क्या क्या इसने दिया है, सब हो जाएगा सर, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रभु, निकाला इसको। यस यस। सर। तो सबसे पहले सर अपन क्या करते हैं, ये जो 3 है ना, इसको बाहर निकालते हैं। अच्छा, तुम एग्जाम टाइम पे अगर फंस गए, अगर एग्जाम टाइम पे तुम्हें क्लिक नहीं हुआ कि सर ने क्या निकालना, कैसे क्या है, तो इसको, वो जो ईश्वर था ना, ब्रह्मास्त्र, उससे सॉर्ट आउट कर ए, सकते हो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। हाँ जी, आप चाहो तो उसी से निकालो। चलो मुझे फटाफट सॉल्व करके दिखाओ इसको, करते हैं सर। क्योंकि मैं नहीं चाहता प्रॉपर्टियों के चक्कर में तुम्हें फंसाना है। सर फिर इसको अलग अलग करें क्या? पहले एलएचएस को निकालें, उससे फिर आरएचएस को एलएचएस तो हो ही निकालें। गया, एलएचएस तो हो ही गया, जो आता है वो तो है, जहां फंसेंगे। हाँ हाँ। भाई जो आ रहा ओके है, जो ओके। हमें क्लिक हो गया वो तो है ही, एलएचएस तो हमेशा क्लिक होगा तुम्हें, वो बड़ा इशू नहीं है। ये जो गंदगी सी है ना, 3 कहीं है, 2 कहीं है, ये परेशान कर सकता है। भाई जैसे मान के चलो, मुझे इस बात का पूरा आभास है कि तुम साला कहीं ना कहीं फंस जाओगे, तुम्हारे वो लॉजिक उतने क्लियर नहीं होंगे। सो मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है बेटा? सर हमारे पास रूल था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। चल, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, एडजॉइंट की जगह पर 3a समथिंग, तो मैं ए को क्या रिप्लेस करूं, जल्दी बता। टी एडजेंट ऑफ टू ए। हाँ, 3 एडजॉइंट ऑफ 2a। अनुप्रिया, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ये तो मैं तुम्हें तब वाली वो गंदी सिचुएशन में फंस जाओ तुम, तब के लिए तो बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो सर ये हो गया अपने पास 3 थ्री एडजेंट ऑफ। एडजॉइंट ऑफ 2a, और जो चाहिए उसको थोड़ी देर के लिए मैंने कैपिटल एक्स मान लिया, विच इज इक्वल टू 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी। यही आ गया बेटा। यस सर। अब सर सबसे पहले ये 3 तो रियल नंबर है, और ये एक नई मैट्रिक्स है, तो ये तो के ए जैसा लग रहा है, फीलिंग के ए जैसा, तो 3 की पावर 3 तो बाहर निकल आएगा। तीन बाहर, एक कट जाएगा, तीन। यहां पर बचेगा बेटा एडजॉइंट ऑफ 2a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। क्या ये बात सही है? यस सर। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। अब सर क्या करें, अब मैंने कहा महाराज अब एक गेम कर लेते हैं बढ़िया सा। मुझे चाहिए क्या सर, मुझे फाइनली ये जो एक्स है इसका डिटर्मिनेंट ही तो चाहिए बेटा, देख लो आप। यस सर। तो सर इससे ये पावर कट गया, तो फाइनली मेरे पास सर ऐसा कुछ आ गया, एडजॉइंट ऑफ 2a इंटू कैपिटल एक्स, विच इज इक्वल टू 9 मोड़ के अंदर एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है बेटा? सही है सर। सही है सर। सर मुझे कैपिटल एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, यही चाहिए ना बेटा? सो यस मैं सर। क्या करूं? हाँ, सर हाँ बोलना। मैं जो कर रहा हूँ सर, देख सोच रहा हूँ। मदर इक्वेशन से होगा कुछ ना कुछ तो। कुछ तो मतलब क्वेश्चन ही होगा, सही बात है। या फिर तुम कुछ वर्ड्स अपने मन से भी सोच सकते हो, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑल साइड, टेकिंग दिस ऑल साइड, ये सब कुछ करके। भाई तुझे डिटर्मिनेंट सर ऑफ ए एक्स डॉट, चाहिए? ए डॉट ले लें तो कुछ उससे। नहीं नहीं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर दोनों ये तरफ जो है। डिटर्मिनेंट ले ले, देख ये डिटर्मिनेंट हम्म। अलग है ना, और ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट अलग। सर ओके 9 सर। ये सर फिर से फील हो गया, ये पूरा नंबर रियल नंबर की तरह ट्रीट करेगा। ये के इंटू के हाँ की तरह, तो के की पावर एन फिर से बाहर निकलेगा। तो के यानी 9 की पावर एन, एन मतलब 3 बाहर। और यहाँ भी सर एडजॉइंट जो नंबर है ये वाला, ये नंबर भी सर अपने पास पावर 3 बाहर निकलेगा, और आइडेंटिटी का मोड हो जाएगा 1। क्या ये बात सही है इधर? सही है सर। और इधर आ गया सर अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट, ये दें। सर सब कुछ हो गया, अब वो दो तो चीजें निकालनी है एक ये बात। डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट कट जाएगा। हाँ, इससे ये कट गया सर 2 बार। सो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई सर 9 का क्यूब, और ये हो गया सर अपने पास एडजॉइंट। एडजेंट ऑफ टू ए का स्क्वायर डिटरमिनेंट का। हाँ, डिटर्मिनेंट 2 बार कह लो, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या स्क्वायर कह दो। राइट। यस और हमें सर। पूछा है उसने ए स्क्वायर के बारे में। अच्छा, ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं। ये बराबर किसके था बेटा, ये डिटर्मिनेंट 24a स्क्वायर के बराबर था, राइट। यस सर। फिर मैं तुम्हें तरीका ही बताऊंगा, बस उसमें तुम्हें चीजें ज्यादा याद रखनी पड़ेंगी। इसके बराबर था, तो ए स्क्वायर यहां से पूछा है। सर अभी भी सर ये वाला फाइंड तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैंने कहा भैया इसको तो फाइंड करना मुझे आता है। एक रिजल्ट मैंने आपको कहा था कि ये देख लेना, ये पी ऊपर जो लिखा हुआ है देख लो आप। सो ए को बेटा इसी में रिप्लेस कर दूं मैं 2a से, तो क्या हो जाएगा ये? सर जो पूछा है वो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a का तो टू ए डिटर्मिनेंट की पावर की एन माइनस वन। पावर 2, हाँ। जो कि सर इसको आप ऐसे लिखो 2a इंटू 2a। सर ये के ए वाली फीलिंग दे रहा है, मैंने कहा तो 2 की पावर 3 यहां से, 2 की पावर 3 यहां से, 2 की पावर 6 बाहर, इंटू डिटर्मिनेंट ए यस का सर। स्क्वायर। ऐसा ही तो बचेगा बेटा, यस सर। नहीं बचेगा?
और इसी तरीके से 24 को भी कर लेते हैं सर अलग। हाँ, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? आ रही है सर। वो तो मुझे इसकी वैल्यू मिली है अभी तक बस। तो सर 9 का क्यूब बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। इनटू 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ए डिटरमिनेंट। का स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसी तरीके से सर 24 बाहर निकल आएगा। तो 24 की पावर 3, 24 की पावर 3, यानी 24 की पावर 6 बाहर, और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ऐसा, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। यहाँ से आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सर 9 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट की पावर 4 विच इज इक्वल टू 24 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। स्क्वायर से सर ये 2 बार कट गया। ये लो सर, 24 को लिख लो आप। हाँ भाई, 2 की पावर 6 अलग कर लो, और 12 की पावर 6 अलग कर लो, इससे ये कट गया। सो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 की पावर 6 बटा 9 की पावर 3। यही तो आ गया आंसर। सो 9 की पावर 3 का मीनिंग क्या है बेटा? 9 की पावर 3 का मीनिंग क्या है? 9 को ना, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ इसको मैं। यस सर। अब 3 की पावर 6 इससे कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर 4 की पावर 6 जैसा कुछ बचेगा, या फिर 2 की पावर 12 कह लो। अब तुम्हें लग जरूर रहा है बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। अब लेकिन दोनों बातें, तुम्हें प्रॉपर्टी याद हो गई तो तुम बच के निकल आओगे। वही उसने देखो, डेल्टा ए स्क्वायर मतलब पूछा है उसने, 2 की पावर 6 आंसर आ गया तुम्हारा। सर हाँ। ये जो 9 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 है, ये 6 रहेगा या फिर 12 होगा? कौन सा? 2 की पावर, जो 9 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 है। हाँ, ये 2 की पावर 6 और हो जाएगा, सही कह रहा है, एक और आ जाएगा 6। ओ ओ ओ ओ, सही कह रहा है। तो फिर आंसर कुछ और आएगा जो भी है। मतलब कुल मिला के तुम्हें इस बात से थोड़ा सा ये लग रहा है कि सर चांसेस तो यहाँ पर गलत होने के बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पैसे जाएंगे तो, यस सर। है ना? अब बताएंगे ब्रह्मास्त्र। हम्म। अब दूसरा तरीका लेते हैं, चलो। चलो भाई, इसको उड़ाते हैं अभी पूरे को। ओहो, शाबाश। अनुप्रिया बेटा, घबरा मत कि सर इतना लंबा, रहे भैया ये तो कैसे परेशान हो जाएंगे सर हम, इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन है ये तो। ऐसा नहीं है बेटा, शॉर्ट ट्रिक हमेशा सर ज्यादा परेशान मैंने करते ना हैं कुछ तुम्हारे। बोला था। है, हाँ, सर बोलिए। देख, कुछ नहीं बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? कोई बात नहीं, चल, तूने सुना ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, बोलिए ना, मैं भी कुछ बोल रही थी तो। अब देखो, आवाज। एक रिजल्ट जो तुम देख रहे थे बहुत दिनों से, अभी तुमसे कहा था ना मैंने कि अगर ये वाला तुम्हें कहानी क्लिक है, तुम्हें थोड़ी सी समय के साथ अगर ये याद है के ए, तो के की पावर n-1 बाहर होता था, और एडजॉइंट ए ऐसा होता था, याद है आपको? यस सर। पर यहाँ पर प्रॉब्लम हाँ दे कौन रहा है? एक तो 3 प्रॉब्लम दे रहा है, और एक 2 प्रॉब्लम यस दे सर। रहा है। यही तो दिक्कत है सर। मैंने कहा भैया, तो इनको सर सालों को सबसे पहले सेपरेट करो। सो एडजॉइंट ऑफ, सर 3 इंटू, ये तो सर मेरे लिए काइंड ऑफ न्यू मैट्रिक्स है, मैंने कहा इसको मैं कैपिटल है मान लेता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये बात सही है? जिसको मैं लिख सकता हूँ सर 3 की पावर 2 और एडजॉइंट ऑफ एम। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। 3 की पावर 2 सर, और एडजॉइंट ऑफ एम। अब एडजॉइंट ऑफ एम की वैल्यू देखो सर फटाफट। अब एडजॉइंट ऑफ जो एम है, जो आपने एम लेट किया है, उसमें भी सर फिर से नाटक है, देख लो आप। जो एम है उसमें भी नाटक है सर। मैंने कहा एम क्या लेट करा था आपने? एम क्या है ना सर, ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ 2 ए, यहां से भी 2 बाहर निकल सकता है सर, तो 2 की पावर 3-1 है, 2 की पावर 2, और ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। ये लो। सर। तो सर ये आ गया फाइनली एडजॉइंट, और एम की जगह पर बेटा लिख लो 2 की पावर 2, यानी कि 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है सर।
अब सर हाँ सर। एडजॉइंट ऑफ इनटू दिस इज अगेन ये 4x टाइप का कुछ लिखा हुआ है। हम्म। चार फिर बाहर निकलेगा, तो चार क्या बाहर निकलेगा बेटा इस बार? 16। चार की पावर दो सर, 16 बाहर निकल आ जाएगा। और ये फाइनली बन जाएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए सेपरेट। यस। अब इसका पूछा है डिटर्मिनेंट। बहुत बढ़िया। सर ये पूरा नंबर है के की तरह, के की तरह है सर। तो तीन, हाँ भाई 16 नंबर 144 हो गया। यस सर। अब सर 144 की पावर तीन ये बाहर आ जाएगा पूरा। यस सर। और यहां पर दो एडजॉइंट है सर, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने कहा हाँ भैया, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सर। 144 का क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएगी सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन की माइनस पावर वन का होल वन स्क्वायर। होल स्क्वायर। यस। तो फाइनली आ गया सर 144 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट की पावर फोर। और ये किसके बराबर दिया था बेटा? 24 इसके बराबर देखा, हाँ सर। जो कि हमने यहाँ पीछे कैसे खोला था ये बन जाएगा अपने पास 24 ए। एक का होल स्क्वायर डिटरमिनेंट का। हाँ इसकी पावर एन माइनस वन दैट इज टू। होल स्क्वायर। अब बच्चे फिर यहाँ गलती, 24 बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर 24 तुम इसको ऐसे लिखो कंफ्यूज ना होने के लिए, ऐसा। इंटू 24 है। हाँ 144 की पावर तीन इंटू डिटर्मिनेंट की पावर चार। अब ये के ए वाला फॉर्म आपको याद आ रहा है? के ए, तो 24 की पावर तीन यहां से बाहर, 24 की पावर तीन यहां से बाहर, तो 24 की पावर छह बाहर यहां से आ गया सर। और यहाँ डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बचेगा, डिटर्मिनेंट है उससे कट जाएगा सर, विच इज इक्वल टू। और यहाँ पे लिख लो सर 144 की पावर तीन विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो उसने पूछी है। बोलो भाई यहाँ तक सही है? यस सर। चलो फटाफट सॉल्व कर लो अब। 24 को लिख सकते हैं सर अपन, नीचे को लिख सकते हैं 12, और 24 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2। तो 12 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 ऊपर आ गया, और नीचे लिखेंगे सर 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मतलब 12 की पावर 6, इससे कट गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 2 की पावर 6। ये लो। बोलो भाई सही है यहाँ तक? सर। हेलो 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 हेलो। सर आप चले गए थे सर अभी सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वापस आ गए। अभी क्लियर है आवाज? यस सर। चलो भाई, तो क्लियर हुआ सब कुछ? यस सर। तो यस, तो मोटा 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 इन क्वेश्चंस में सर हमें दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात, एक तो सर वो मेन रिजल्ट। मैंने कहा हाँ भैया। सर ये तब काम आएगा जब सारा सब कुछ भूल जाएंगे हम। दूसरा, दूसरा सर कुछ ऐसा था कि अगर एडजॉइंट, इंटू एडजॉइंट। इसका डिटर्मिनेंट अगर दिया है, ये हो जाएगा सर डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन। वन का होल। तीसरा रिजल्ट जो हमारे पास की मेन बात। रिजल्ट था सर, दो बार एडजॉइंट हो, तीन बार हो, चार बार हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा, एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। और चौथा और फाइनल रिजल्ट है सर कि एडजॉइंट के अंदर कोई नंबर फंसा बैठा है के टाइप का, तो बाहर निकलेगा सर के की पावर एन माइनस वन और एडजॉइंट ऑफ ए। ये लो बस, ये चार रिजल्ट हमें याद रखने हैं, जिसमें से सबसे मेन वाला ये है। बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है सर। दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं, चीजें हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर चलो। मैं और आप ही बचे हैं सर क्लास में। क्यों? वो है ही नहीं दोनों में से कोई और। क्या बात कर रहा है? हाँ सर। ओह, ऐसा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स
ए, हुज। यानी बेटा इस आदमी ने तुमसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है। मुझे थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ा के बता सकते हो तुम लोग क्या एक्शन लोगे इधर? सर डिटरमिनेंट ए का सर n की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे सर, मैं तो नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तो देख लो। हाँ हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह उसी रहा से हो जाएगा ना। है। हाँ, खत्म। यानी कि सर इन दोनों तरफ यहाँ डिटरमिनेंट ले लो, यहाँ डिटरमिनेंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हो गया खत्म। ये प्रॉपर्टी सर अभी हमने पीछे देख ली, जो कि बन जाएगा सर हम्म, डिटर्मिनेंट n-1 का होल स्क्वायर, यानी कि सर 3-1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू। सर ये प्रॉपर्टी से सर पहले रो से 14 कॉमन, दूसरे रो से भी 14 कॉमन, तीसरे रो से भी 14 कॉमन, ऊपर बचेगा एक, दो, -1, तो -1। -1 और 2। ठीक है, यहाँ पर 2, -1 और 1। ले लो सर, तो यहाँ पर आ गया डिटर्मिनेंट a⁴ विच इज इक्वल टू 14 का क्यूब। चलो तेरे इच्छा है सारस लगाने की, यहाँ सारस लगा ले फटाफट। सर यस एक सर ये। प्लस और 8 यस सर। -1 यस सर। माइनस -2 -2 यस सर। -2। ठीक है भाई, ये छोटी डेटा पे काम कर जाता है। सो एक से एक गया, तो दादा 8 और 8 16 हो गया। यस सर। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? डिटर्मिनेंट a⁴ विच इज इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पर 14 का क्यूब। क्यूब इंटू 16। यार ये 14 ही आना चाहिए था यार, ये देखेंगे कुछ सारा समय गलत तो नहीं कर दिया हमने। एक, एक, 4 दूनी 8, दो, दो, चार, दो, 8 सही है यहाँ तक भी सर। और फिर -1 -1 -1। 3 बार तो -1 ही आएगा। हाँ सर। माइनस, अब ये वाले लेंगे तो ये -2, फिर 2 × -1 -1। इंटू, ये भी -2, -2। हाँ तो 6 होगा ना, ये सही है ना? 2 2 2 2 6, 8 और 6 14 ही तो आएगा यार, 14 की पावर 4। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बेटा? 14। 14। और -14 भी आ सकती है। अच्छा जी। हाँ बट उसने क्या पूछा है? पॉजिटिव। ये कंफ्यूज मत हो पॉजिटिव। जाना। अरे तो ऐसा रूट हो गया ना कि x⁴ इक्वल टू 14 की पावर 4, तो x² यस सर, माइनस बी यस स्क्वायर ऐसा नहीं हो गया? सर, बिल्कुल सर। दो वैल्यू आएंगी, तो ये तो आसान डुएबल जॉब तुम्हें लग रहा है आसान, अब तो खत्म सारी। यस सर। हाँ सर। इनवर्स और बता दो सर, ये बताने की चीज है या फिर नहीं? नहीं नहीं, लल्लू है बिल्कुल ये तो। इसको भी कर लेते हैं, फिर एक डाउट सेशन इकट्ठा ले लूंगा, या अभी इतना ही दूंगा आज के लिए, क्या लगता है तुम्हें? आपको जैसा इच्छा कर रही हो, हम तो सर। तू बता बेटा अनुप्रिया। तुम ही हो दाता। अनुप्रिया। करा दे- क्या बेटा? करवा दीजिए सर आज, करवा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल। सर कल बस आप थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का पढ़ाना। हाँ हाँ ठीक है, चल। देख कुल मिला के अभी इसमें पता है इनवर्स, इनवर्स क्या होता है? अब चलो मेरी सुन लो बेटा, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। इनवर्स का मतलब अगर कोई आदमी तुम्हें ए का इनवर्स पूछता है, तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए, इसको लिखने का जो तरीका होता है, इनवर्स ऑफ ए, इसको लिखने का तरीका होता है a⁻⁻1। अच्छा बेटा, अच्छी बात बुरी बात, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इकलौती ऐसी चीजें बच्चे को कंफ्यूज करती है। इसमें बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन मत लगाना, ये सिर्फ एक फोटो है। सर फोटो बोले तो, मैंने कहा बेटा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि a⁻−1 को तुम 1/a लिख लो, मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक फोटो तस्वीर है ये। तो कल को कोई आदमी तुमसे a⁻−1 की पावर 2 करे, तो तुम इसको गलती से a⁻−2 लिख दो, ये गलत चीज हो जाएंगी, ओके सर। है ना? सिर्फ एक फोटो, इट इज अ फोटो ओनली। यस सर। सो दिस इज द इनवर्स। अब इनवर्स होता क्या है बेटा? बहुत आसान। इनवर्स को कैसे डिफाइन करा गया, ये भी भैया मानवीय आविष्कार है। अगर ए का इनवर्स चाहिए, तो एक आदमी ने तुमसे कहा कि साला इनवर्स वर्ड तुम बोल रहे हो, मैंने कहा भैया एक मैट्रिक्स है, मुझे उसका इनवर्स चाहिए। तो एक धरती पे साना आदमी आता है, एक सियाना आता है, ढेर साना, उसने कहा कि साहब आप दुनिया में से एक ऐसी मैट्रिक्स उठा के लाओ
जो बी के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। ये लो बस। वो कह रहा है ऐसी मैट्रिक्स लेके आओ, ऐसी मैट्रिक्स लेके आओ यहां पर जो ए के साथ मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी बना दे। तो कई लोग बी बोल इसका दो। इनवर्स। हाँ, तो अगर किसी इंसान ने बेटा तुम्हें कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी दिया है तो सर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो एक दूसरे के ए इनवर्स। और बी इनवर्स होंगे। हियर ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। या फिर कई जगह पर यहां पर ऐसा बोला जाता है कि बी को लिख सकते हो तुम ए का इनवर्स, इट इज अ फोटो ओनली। चलो सर ये बात बढ़िया। लेकिन अब भाई साहब लोगों ने ये लाइन तो बोल दी। भाई पुराने जमाने में क्या है ना, साला बोलने वाले तो बोल जाते थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग फंस गए कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मेरे पास एक मैट्रिक्स में ढूंढ के कैसे लाऊंगा, प्रॉब्लम ये है सर मैं ढूंढ के लाऊंगा कैसे। एक तो होता है फाइंड करना कि भाई ऐसे 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 फाइंड कर लो, एक होता है ढूंढ के लाना, रामानुजन वाली थ्योरी कि सर आंखें बंद करी, एक मैट्रिक्स ये है और एक ही मैट्रिक्स होगी पूरी दुनिया में इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग जो उसको आइडेंटिटी बनाएगी। ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने आसपास की रिसर्च देखी कि यार पीछे किसी ने काम तो नहीं करा कुछ। तो एक चालाक आदमी को फटाफट नजर गई किसी कहानी पर, उसको वो ब्रह्मास्त्र पर नजर गई कि यार मुझे ये चीज दिख रही है। हम्म। कि अच्छा दिख गई। तो मिश्रा हम्म। ने कहा कि सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मुझे बहुत दिन से दिख रही थी। फिर उस यस चालाक सर। आदमी ने क्या करा, उस चालाक आदमी ने उसने कहा ए कि को। यार इसने इसने बोला कि सर इससे इस इंसान ने मुझे बोला हुआ है कि दो चीज का प्रोडक्ट जिस दिन आइडेंटिटी आ गया तो एक दूसरे के इनवर्स है। सर ये तो रियल वैल्यू है। मैंने कहा भैया दिस इज अ रियल वैल्यू, तो इस रियल वैल्यू को सर मैं नीचे ले जाता हूँ। मैंने कहा नीचे ले जाओ। लेकिन अब जैसे नीचे ले जाने की बात हुई, अब वो भाई साहब फंस गया और उसको बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ी। क्योंकि रियल वैल्यू को तुम नीचे तभी ले जा सकते हो जब वो नॉन जीरो होगी। यस सर। हाँ अच्छा। तो वहां पर उसने कहा कि भैया ए तो पहले से ही था डॉट, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो गई डिटर्मिनेंट से डिवाइड विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इतना होते ही भाई साहब हुर्रे हुर्रे मजा आ गया रे, मजा आ गया रे भाई, कैसे कैसे सर ऐसे मजा आ गया। क्योंकि सर हमारे कान तक ये बात थी कि दो चीज का प्रोडक्ट, क्योंकि सर ये तो एक मैट्रिक्स है। मैंने कहा "हाँ भैया, और सर ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होने से सर ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहां से बोला जाता है बेटा कि ए का इनवर्स ऐसे निकालो, एडजॉइंट निकाल लो और डिटर्मिनेंट से। और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको नीचे ले गया था इधर। इसी को बोलते हैं दिस इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल मतलब नॉन जीरो। अगर कोई वर्ड किसी ने बोला है बेटा कि ए इज इनवर्टेबल, ऐसा बोला है उसने बेटा, तो इसका मीनिंग है दैट इज, इसका मीनिंग है दैट इज नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों आया वो समझ में आ गया गुरु। यस सर। अच्छा, और ए इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। अब सर एडजॉइंट ए तो हमें आता है। मैंने कहा हाँ भैया सर कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट जो एक ही आएगी उससे डिवाइड मार दो, आ गया ए का इनवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब दुनिया भर की सारी प्रॉपर्टी यहां से बनती हैं, इनवर्स के ऊपर भी प्रॉपर्टीज बनती हैं। जैसे ए इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई है वन। और बेटा बी क्या है, सर बी इक्वल टू है ए इनवर्स, यानी बी ए का इनवर्स है। अब मैंने तुमसे कहा यहां पर टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां से डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन डेट ऑफ ए। बी क्या था, इनवर्स। तो कोई इंसान अगर इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ डेट ए। क्या ये बात सही है। यस सर। Yes. यानी कि सर अगर किसी इंसान ने मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे दी पांच और वो हमसे कह रहा है कि इनवर्स की डिटर्मिनेंट बताओ, एक बटा पांच। भाई मुझे इनवर्स निकालने की जरूरत क्या है। अगर मुझे इनवर्स निकालनी है तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ए देगा आपको, फिर को फैक्टर निकालो, हम्म। फलाना निकालो, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, आपको इनवर्स मिल जाएगी। क्या ये बात सही है। यस सर। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां ये सब मिलेंगी आपको। ये प्रॉपर्टी है बेटा आपकी, देख लो इसको।
ट्रांसपोज और इनवर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, ये थोड़ा उल्टा खुलता है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई जैसा। अगर ए बी सी डी ई एफ जी इनवर्स दे रखा हो तो उल्टा खुलेगा। ठीक है बेटा? ठीक यस है सर। प्रभु? यस सर, यस सर। हाँ जी। सर सर ए का स्क्वायर का माइनस या ए माइनस का स्क्वायर एक ही चीज है? मैंने कहा हाँ भैया। एडजॉइंट ए का माइनस या उसका होल इनवर्स एक ही चीज है सर। इनवर्स का इनवर्स दो बार करेंगे वहीं पहुंच जाओगे सर। और इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालोगे 1 अपॉन हो जाएगा। ये भी कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है। ये लो सर। डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स सर, डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, डायगोनल को छोड़कर सारे जीरो। तो उनका इनवर्स में क्या हो जाता है, उनके एलिमेंट को इनवर्स कर लो, बस खत्म कहानी। जैसे बेटा मान के चलो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें वन दे। वन है तो 1/1। हाँ है ना? 2 2 है तो 1/2 हो बाकी की जाएगा सारी उसमें। चीजें तुम्हें कुछ देखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा। यहाँ पर सर, अब यहाँ पर प्रॉपर फाइंड करना है तो पहले निकालो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालेंगे, 4 2 -3 -3 -0। -1। अब डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8 -3 5 से डिवाइड कर दो सर, तो पूरा आंसर आ गया 4/5 -3/5 -1/5 2/5। खत्म, दैट्स ऑल। ये लो। सही है दादा? यस सर। वो कह रहा है इसका इनवर्स निकालो। सर बहुत आसान, अभी निकाल देंगे फटाफट। हाँ भाई, जीरो का कोफैक्टर ये गया ये गया, तो 3 - 5 3 में -2 प्लस। -2। ट्रांसपोज भी करो साथ साथ 1 के करस्पॉन्डिंग। यस सर। ये गया ये गया, ठीक है। 3 दूनी 6 -6 0। 0। तीन ही करस्पॉन्डिंग, ये गया 5 दूनी 10 -6 4। 10 10 में प्लस 6 माइनस 4। प्लस 4। 4। दो पे आ जाओ, ये गया ये गया। 3 - 2। 15 -12 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 12 हो जाएगा भैया। राइट? एक के करस्पॉन्डिंग ये गया और ये गया, -18। 6 -6 0। भाई हाँ 6 थी 8, हाँ हाँ 6 थी 18, हाँ सर। एक के करस्पॉन्डिंग ये गया ये गया, 3 -18। 21 22 23, 21 22 23 माइनस आ जाएगा। इसके रूप में ये दोनों जीरो माइनस का, ये सही है ना? हम्म। -6, 6 के करस्पॉन्डिंग ये गया, तो 1 - 3 दैट इज -2। 31 -2 ही आएगा। यहाँ माइनस आएगा, ये गया और ये गया, -6 दैट इज 6 आ जाएगा सर। ये गया 1 -2 सर। ये लो सर, ये आपके पास को फैक्टर का ट्रांसपोज भी कर लिया मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ और ऐसे वर्टिकल लिख रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ वर्टिकल लिख रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ वर्टिकल लिख रहा हूँ। अब डिवाइड बाई इसकी डिटर्मिनेंट सर सारा से लगा दो ना, मजा आएगा। मैंने कहा हाँ भैया, 0 1 1 1 6 5 दूनी 10 तिया 30 -6 तिया 18 0 6, 6 से 6 कट गया 12। जीरो आंसर आ गया आपका, यूनिवर्स आ गया फटाफट। नहीं समझे? समझ गए सर, इसमें क्या था, कुछ नहीं था इसमें, को फैक्टर निकालने से और ट्रांसपोज करें और वो कराए सिर्फ। बस। यहां पर वो कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। सर कोई बड़ी बात नहीं है, ए बीच में फंसा हुआ है, तो मान के चलो बेटा एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है बी, और एक मैट्रिक्स है ए और इसका नाम है सी। तो BAC विच इज इक्वल टू 2। हाँ ठीक है, इसका नाम है डी, लेट से। तुम्हें ए फाइंड करना है, कैसे निकालोगे बेटा? सर बहुत आसान। पहले सर प्री मल्टीप्लाई, प्री प्री मतलब सर आगे से, तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन बी इनवर्स। क्योंकि हम जानते हैं सर कि मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडेंटिटी बन जाता है। सर मुझे ये जो फंसा हुआ ए है ये बाहर निकालना है, तो सर मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो बी इनवर्स इंटू बी AC विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी। क्या बात सही है? ये बन गया आइडेंटिटी। तो यहां से आ गया AC विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी। मैंने कहा हाँ भैया। अब सर मुझे पोस्ट मल्टीप्लाई करना है सी इनवर्स से, ताकि सी हट जाए। तो ए इक्वल टू आ जाएगा सर यहाँ से बी इनवर्स डी सी इनवर्स। क्या बात सही है? ये आपका ए आ गया। अब सर 2/2 का बी इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना बहुत आसान है। और सर सी का यस सर। इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना भी बहुत आसान है।
और डी ऑलरेडी दे ही रखा है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, मेरा ए आ जाएगा। क्या ये बात सही है? सही है सर। हाँ सर। खत्म। है ना, ये जैसे इक्वेशन है। यहां पर वो कह रहा है कि भाई साहब आपको ये वाला आइटम दे रखा है, केले। केले याद है? हाँ मेरा सर। ए इनवर्स हाँ सर। बताओ, सो खत्म सर, मल्टीप्लाई। अगर उसने सर हमें इक्वेशन ही दे दी तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ये लो सर, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए बचेगा, माइनस का 4 इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और प्लस का ए इनवर्स हो जाएगा सर, ये लो, विच इज इक्वल टू 0। मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई सर? ये आ गई 4i माइनस का ए। लो खत्म, यही पूछा है उसने। ठीक है बेटा। हाँ सर। ये सब जानते हो तुम, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है? वैसे तो बोलेगा तुम्हें वो। नहीं सर, क्या होती है ये बता दीजिए। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर करने पर आपको आइडेंटिटी मिलता हो। ओके। और वॉल्यूम आ सॉरी जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर करने पर आपको ए मिलता हो। और वॉल्यूमटरी। इन नहीं, वॉलंटरी नहीं होता। अच्छा। वैसे इसको घबराओ मत, जब वो बोलेगा तो कुछ ना कुछ लिख के देगा तुम्हें वो। गॉट इट। है ना, तो अभी इसको रहने दो आप, मैं तुम्हें कुछ वैसे क्वेश्चंस करवा दूंगा, चीजें ठीक ठाक वाले। आसान है। ये क्या लिखा हुआ है, ये पूछा है तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मास्त्र के थ्रू इसको देखें तो दिस इज व्हाट। डिटरमिनेंट और आई ए और आइडेंटिटीज। तो बस इसका डेट निकालना है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है, कुछ रिलेशन उसने दिए हैं। ओके सर। सो बस अब मैं कुछ क्वेश्चन वोश्चन आपको दे दूंगा, देख लेना आप एक बार, कुछ क्वेश्चंस आपको इकट्ठे दे दूंगा, सारी चीजें आप ट्राई कर लेना, थोड़ा अच्छा डिस्कशन कर लेंगे, क्वेश्चन वोश्चन बना लेंगे यहाँ से। मैं भी ओके कुछ सर। सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है भाई। यस सर। सही है प्रभु।